भारत के इतिहास में वैसे तो कई बड़े युद्ध हुए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जो आज भी याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक युद्ध हुआ था शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच। पुणे के छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी का सपना था राष्ट्र को विदेशी ताकतों से स्वाधीन कर सारे भारत में एक स्वतंत्र मराठा शासन स्थापित करने का। अपने इस प्रयास में उन्होंने कई बार मुगलों से लड़ाइयां भी लड़ी। शिवाजी महाराज के जीवन काल में मुगल बादशाह आदिल शाह के सरदार अफजल खान संग हुई लड़ाई की कहानी सबसे ज्यादा चर्चित है। मराठा साम्राज्य के इतिहास में अफजल खान को बड़े खलनायक के रूप में जाना जाता था। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था, जो हर तरह की रणनीति अपनाने में माहिर था। बीजापुर और मराठों के बीच हुई झगड़े में आदिल शाह की मां ने मराठों पर कब्जा करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान अपनी फौज लेकर महाराष्ट्र की ओर निकला। युद्ध से पहले वह छल से शिवाजी महाराज की हत्या करना चाहता था। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का यह पैगाम स्वीकार किया और दोनों की मुलाकात का स्थान तय हुआ। आइए जानते हैं कि किस प्रकार शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उतारा था मौत के घाट। अफजल खान ने शिवाजी को मिलने का संदेश भेजा। शिवाजी उसकी चालाकी को जानते थे। फिर दोनों में मुलाकात तय हुई और उन्होंने प्रतापगढ़ में मिलना सुनिश्चित किया। शिवाजी ने शर्त रखी कि किसी के पास कोई शस्त्र नहीं होगा और न ही कोई सेना होगी, साथ में सिर्फ 2 अंगरक्षक होंगे। अफजल खान पूरे 1500 सैनिकों के साथ आना चाहता था, परंतु मुलाकात स्थल पर इतने लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए उसने अपने साथ सैनिकों की संख्या कम कर दी थी। उसे बताया गया कि शिवाजी इतने हथियारों और सैनिकों को देखकर भयभीत हो जाएंगे, तो वह केवल एक तलवार लेकर आए। दोनों के बीच हुई शर्त के अनुसार दोनों ही अपनी तरफ से 2 ही साथियों के साथ मिल सकते थे और शिवाजी को निशस्त्र मिलना था। वह 10 नवंबर 1659 का दिन था, जब 2 योद्धा अपने अपने मन में शत्रु का खात्मा करने की योजना के साथ प्रतापगढ़ के पास मिल रहे थे। अफजल को अपने विशाल डील पर यकीन था और उसे लगता था कि वह शिवाजी को मसल देगा। अफजल का इंतजार खत्म हुआ और शिवाजी के आने की उसे सूचना प्राप्त हुई। शिवाजी एक क्षण के लिए रुके और उन्होंने दूर से ही अफजल को देखा, उसके विशाल शरीर को देखा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शर्त के अनुसार शिवाजी निशस्त्र थे। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को देखा, उसने उन्हें गले लगाने के बहाने अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए मारना चाहा। उसने अपनी बाजुओं से शिवाजी को कसकर लपेट लिया और गला दबाना चाहा, परंतु शिवाजी पूरी तरह से तैयार थे और इससे पूर्व कि वह कुछ कर पाता, वैसे ही शिवाजी ने सतर्कता बरतते हुए अफजल खान का पेट बगनखा से चीर दिया। अफजल खान की चालाकियों के बारे में शिवाजी को पता था, इसलिए वह अपने अंगरखे में छुपाकर बगनखा लाए थे। शिवाजी महाराज बगनखे से उसके पेट को चीरते हुए कहते जा रहे थे कि अफजल खान, मुझे ज्ञात था कि तुम कुछ न कुछ करोगे। तुमने यहाँ आने से पहले मेरे साथियों को मारा और औरतों को छूने का दुस्साहस किया। तुमने गांव में आग लगाई है। तुम्हारे पापों के लिए तो जितनी भी सजा दी जाए वह कम है। और जब यहाँ निशस्त्र आना था तब तुम तलवार लेकर आए। इतना विश्वासघात कि मुझे अपनी बाजुओं में लपेट कर मारोगे। मगर समर्थ गुरु रामदास का यह शिष्य इतना निर्बल नहीं है कि तुम जैसे कायर के हाथों मारा जाए। बड़ी बेगम के कहे अनुसार तुम दोस्ती के बहाने मुझे मारना चाहते थे, मगर मेरे साथ माँ भवानी का आशीर्वाद है। तुमने हम मराठों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज क्रोध में बोलते जा रहे थे। शिवाजी महाराज के इस रौद्र रूप में अफजल को वह सभी मूर्तियां याद आ रही थी जिन्हें इतने वर्षों में उसने तोड़ा था। उसे उन पुजारियों का दिया हुआ श्राप याद आ रहा था, जो उन्होंने संबेश्वरों में हर मूर्ति तोड़ने पर दिया था। यह रौद्र रूप उसे उन सब औरतों की चीखों की याद दिला रहा था, जिन्हें वह और उसके सैनिक दुश्मन राज्य से उठा लाते थे और जिस्म से खेलने के बाद तलवार से टुकड़े कर देते थे। अफजल को इस तरह देखकर उसके साथ आए अंगरक्षक ने शिवाजी पर तलवार से प्रहार किया, परंतु शिवाजी के साथ आए साथियों ने इसे विफल कर दिया। किसी नशेड़ी की तरह अफजल खान शिविर से बाहर भागा, मगर शिवाजी महाराज ने जल्द ही उसका खात्मा कर दिया। अफजल खान मारा जा चुका था और उसकी सेना एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जहां से जीवित नहीं निकला जा सकता था। उसकी सेना शिवाजी के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी थी। वह उसी तरफ जा रही थी जहां शिवाजी ले जाना चाहते थे। घोड़े, ऊंट और हाथी जंगल में वहीं पहुंचे
जहां से वापसी का कोई रास्ता न था और वापसी में शिवाजी की सेना ने मार्ग रोका हुआ था। हाथियों ने अपने ही घुड़सवारों एवं पैदल सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया था। अफजल खान की मौत की सूचना आसमान में कौंधती हुई बिजली की तरह पूरे भारत में फैल गई थी। जिन सैनिकों ने समर्पण कर दिया उनकी जान बख्श दी गई थी। औरतों और बच्चों को सही सलामत उनके घर भेज दिया गया था।